उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव का जो काम है तेजी के साथ किया जा रहा है। आज शाम तक कुल 367 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसमें 255 लोग उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड लाए गए हैं, जबकि 112 लोगों को देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर लाया गया है। ये सभी यात्री भैरव घाटी, गंगोत्री और नेलांग घाटी में फंसे हुए हैं। आज का हेली रेस्क्यू अभियान फिलहाल पूरा हो गया है। अब कल फिर से हेली अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव का कहना है कि गंगोत्री धाम से ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। जौलीग्रांट में हम लोग लगभग 112 लोगों को सुरक्षित अलग अलग स्थानों से एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा चुका है। लगभग 250 से ज़्यादा व्यक्तियों को हर्षिल पहुंचाया जा चुका है। मातली जो है वहाँ भी लगभग 250 लोगों को पहुंचाया जा चुका है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं लगातार। उसमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग जहाँ अगर फंसे भी हैं तो वहाँ पे उनको राहत वितरण किया जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली से आई ताजा तस्वीरें आपको अब हम दिखाएंगे, जहां पर हर्षिल में हेलीपैड में झील बन गई है, जो कि साफ तौर पर देखा जा सकता है। झील का आकार भी काफी बड़ा है, नुकसान पहुंचा सकती है ये झील। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे झील का जो पानी है बाहर निकल रहा है, और पानी निकलने से झील से डर कम हो रहा है, ये कह सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है कितनी बड़ी बड़ी झील बन गई है। अभी आपको नजर आएगी बड़ी बड़ी झील, जो कि काफी डरावनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे झील छोटी हो रही है, क्योंकि उसका जो पानी है बाहर की तरफ निकल रहा है। पुलिस प्रशासन और सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमें लगी हुई हैं। लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। 367 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और कई लोगों की जान बचा ली गई है। और अभी भी युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जिंदगी जारी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है दूर दूर जगहों पर। आपदा की बात की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 पर। झील आपको नजर आ रही होगी, बड़ी बड़ी झील बन गई है यहाँ पर, लेकिन जो पानी है धीरे धीरे निकल रहा है, जिससे झील छोटी हो रही है, डर कम हो रहा है। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और राहत बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 दिन में तीसरी बार सीएम धामी कंट्रोल रूम पहुंचे। इस दौरान दिन भर हुए राहत कार्यों की समीक्षा भी सीएम ने की है। अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए और हर हालात के लिए तैयार रहने को कहा है। धराली हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी में लगातार डटे हुए हैं और राहत और बचाव कार्यों की पल पल अपडेट भी ले रहे हैं। सीएम धामी ने आज अस्पताल में पीड़ित लोगों से मुलाकात की, साथ ही आपदा प्रभावित और जवानों से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। प्रारंभिक रूप से जो 7 ग्राम सभा के लोग थे उनके बारे में पता लगा है और अन्य लोगों के बारे में जानकारी दी जा रही है। संख्या का अभी ऐसा कोई अनुमान नहीं है। अभी हमारा प्रयास संख्या पर नहीं है। हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित निकाला जाए और जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक किया जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में हैं। आज सीएम ने मातली हेलीपैड में लोगों से मुलाकात की है। जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है उनसे मुख्यमंत्री धामी मिले हैं, हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम धामी ने लोगों से बातचीत की और सीएम लगातार आपदा प्रभावितों से मिलते भी नजर आ रहे हैं। हमारी एक्चुअल में धराली में कुछ ऐसी हादसा हो चुके हैं। जब हमने हादसे के लिए जैसे हम हर्षिल के ब्रिज पर पहुंचे तो हमने देखा उसमें सिलेंडर वगैरह ऐसे होटल्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही थी। हमने अपने आप को सेव करने के लिए फिर हम आपका आर्मी कैंट की साइड दूसरी ओर आप लोग हर्षिल में थे। हाँ जी, तो हम जैसे ही ऊपर पहुंचे तो हमने देखा आर्मी कैंट के बेस पर वहाँ पर भी बादल फट चुका था। जो हमारे हर्षिल की तरफ जो हमारी प्रॉपर्टी है सर, वो होटल है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, वो बिल्कुल गंगा के किनारे पर है। उसमें भी एक्चुअल में पानी घुसना शुरू हो गया था।
तो हमने अपने आप को बचाने के लिए फिर हमारे जो जवान थे उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी, जो लोकल लोग थे उन्होंने हमें रात को शरण दी, तब जाके हमने अपनी जान बचाई है वहाँ पर। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, घर पहुँच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, जी आप लोग सब लोग साथ में ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हैं? मैं सर मखवा से। थैंक यू सर, आप जब आए तो उसके बाद से सहारा बन गया। चलो आने ले जाने का क्रम सब हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। आज निकाल लेंगे अभी सब लोग। और कितने लोग हैं? अभी हैं बहुत है ऊपर। सीएम धामी ने धराली रेस्क्यू अभियान पर कहा है कि कल तक सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और सीएम ने कहा है कि गंगनानी से आगे रोड खराब हो गई है, कोशिश की जा रही है कि वैली ब्रिज तैयार किया जा रहा है ताकि धराली तक ज्यादा राहत कार्य तेजी से चलाए जा सकते हैं। सीएम ने कहा है कि कल तक सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा, फिर पुनर्वास पर काम किया जाएगा। हम लोगों का प्रयास है कि जो गंगनानी से आगे सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, उसको फिर से संपर्क मार्ग जोड़ा जाए। वहाँ पर वैली ब्रिज लगाकर जल्दी से जल्दी स्थिति वहाँ पर बनाई जाए और सभी प्रकार के प्रबंध किए जा रहे हैं। कल तक हमारा ये मौसम इसी प्रकार बना रहेगा तो कल तक सभी लोगों को हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद पुनर्वास की प्रक्रिया है, अन्य प्रक्रियाएँ हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से डीजीबीआर लेफ्टिनेंट जनरल अभिनंदन सेन गुप्ता ने मुलाकात की है और सड़कों को करने की जानकारी दी है। डीजीबीआर का कहना है कि तेजी से सड़कें ठीक करने का काम जारी है, जल्दी सभी सड़कें ठीक कर दी जाएंगी। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने कुछ नए वीडियोस जारी किए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें कि कैसे रेस्क्यू में जुटी एजेंसियां तबाही में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लग गई। ये देखिए एक्सक्लूसिवली तस्वीरें। धराली हर्षिल गंगोत्री से अब तक 350 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 350 नहीं 367 लोगों का अब तक ओवरऑल रेस्क्यू हो गया है। ताज़ा अपडेट ये आपको हम दे रहे हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। साथ ही सेना के जवान लोगों को खाना पीना मुहैया करा रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिवली आपको दिख रहा होगा कैसे युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जिंदगी जारी है। लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है और पटरी पर वापस से जिंदगी लौटे इसकी कवायद की जा रही है। सबसे नया वीडियो दिखा रहा है न्यूज़ 18 आपको, जहां पर लोगों तक खाना पीना मदद पहुंचाई जा रही है। धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी। और देखिए कुछ चैलेंजेस भी हैं इस ऑपरेशन जिंदगी के बीच में, वो भी हम आपको बता देते हैं। एनडीआरएफ, सेना, एसडीआरएफ जुटे हुए हैं ऑपरेशन जिंदगी के मद्देनज़र, लेकिन जिन चैलेंजेस की बात की जा रही है वो भी काफ़ी बने हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। तो देखिए आपको बता दें कि चैलेंजेस क्या हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है रेस्क्यू ऑपरेशन में वो है बिजली की समस्या। ऐसे में देहरादून से चिनूक हेलीकॉप्टर से जेनसेट भेजा गया है। देहरादून की जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से चिनूक हेलीकॉप्टर में बांधकर जेनसेट धराली के लिए भेजा गया। इसके अलावा मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्देश दिए कि 2 हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में तैनात होंगे। एक चिनूक, एक MI-17 हेलीकॉप्टर को उत्तरकाशी में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा एक चिनूक और एक MI-17 हेलीकॉप्टर देहरादून के जॉली ग्रांट में भी तैनात रहेंगे। आपदाग्रस्त इलाकों का हाल जानने और पीड़ितों का दर्द समझने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौके पर पहुंचे। गंगनानी में उन्होंने राहत कार्यों का जायजा लिया। कहा जल्द से जल्द हालात ठीक हो जाएंगे। राहत और बचाव काम में तेजी भी लानी चाहिए। अब चीज़ें बढ़नी चाहिए। जैसे चिनूक आ गया है कल,
MI-17 भी मंगाए जाने चाहिए और NDRF SDRF को सबसे पहले वहाँ पहुँचाना चाहिए और चिनूक की मदद से पोकलैंड और JCBs को वहाँ उतारा जाना चाहिए ताकि राहत कार्य तेजी से हो सके। धराली में तबाही के बाद ये सबसे नई तस्वीर आई है जिसमें देखा जा सकता है, दिखाते हैं आपको, गंगा तट अब एक मरुस्थल जैसा बन गया है। दरअसल धराली गांव के बीचों बीच से खीर गंगा नदी बहती है जो कि आमतौर पर सूखी रहती है, सिर्फ बारिश के दिनों में ही गदेरे का रूप लेती है। पहली बार जब खीर गंगा नदी में पवंडर आया तो उसने पूरी धराली गांव को गंगा भागीरथी तक समतल बना दिया। गुरुवार को धराली से लौटे गंगोत्री मंदिर के पूर्व सचिव हरीश सेमवाल जब उत्तरकाशी लौटे तो उन्होंने तबाह हो चुके धराली का वीडियो जारी किया। हरीश सेमवाल मुखबा के रहने वाले हैं। धराली में उनके परिचित तनाव वाले सगे संबंधित रहते थे। उन्होंने मुखबा से धराली का वीडियो बनाया कि किस तरह धराली अब मरुस्थल बन गया है और न जाने कितने होटल थे आज खीर गंगा में वो सारे के सारे समाकर और एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर मरुस्थल बन गया है। न जाने प्रकृति की किस आपदा को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अचानक जो है वो कल दिन में 12 बजे के बाद ही और एक बहुत ही इस लोकल स्तर पर एक हमारा हारदुदू मेला होता है, मेले की वजह से सारे लोग इकट्ठे थे और देखिए वो जो है वो कुटिया कहाँ से कहाँ बह के आ रखी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये विभत्स दृश्य हो गया। अब न्यूज़ 18 आपको उस शख्स से मिलाने जा रहा है जिसने धराली की आपदा को न सिर्फ आंखों से देखा बल्कि उस भीषण प्रलय से सकुशल बचकर निकला भी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। पीछे से मौत और मौत से बचकर भागती है काले रंग की कार के साथ आगे पीछे 25 से 30 लोग भाग रहे हैं जिनको काल ने अपने आगोश में ले लिया। बमुश्किल बच पाई कार और कार सवार। न्यूज़ 18 ने इस कार को चलाने वाले ड्राइवर फुरकान अहमद को खोज निकाला है। सुनिए फुरकान अहमद की जुबानी उस प्रलय की कहानी। होगा कि हर्सिल का धराली का जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें लगातार पीछे से पूरा मलबा आता है और होटल गिरते हैं और उसके बाद एक काले रंग की कार जो स्पीड से बचते हुए आगे भागती है और उसके पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं। तो उस कार को ड्राइव कर रहे थे फुरकान अहमद जो आज सकुशल हमारे बीच में हैं। फुरकान जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप धराली में करते क्या हैं? क्या सर मैं वहाँ कॉटेज बनाता हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा, कॉटेज वगैरह बनाते हैं, रूम बनाते हैं वहाँ। तो उसके लिए उसी प्रोसेस में वहाँ गए हुए थे। तो हम देख रहे हैं कि विजुअल में पीछे से मलबा आ रहा है, बिल्डिंग गिर रही है और आप कार लेके चले। आप उस समय कहाँ से आ रहे थे? क्या सर मैं वहाँ मार्केट में सामान लेने के लिए गया था कुछ। तो वहाँ पे मेरे से तीन साथी भी थे जो सामान ले रहे थे और मैं गाड़ी के पास खड़ा था। अच्छा। तो तब ऊपर से वहाँ से मुखवा गांव से आवाज़ आ रही थी कि भागो, या सीटी बजा रहे थे वो। तो उसे देख के सब लोग भागने लगे। वैसे ही मैंने 3 लड़कों को अपने बोला कि मैं गाड़ी घुमाने में टाइम लगेगा, तुम भागो। तो वो वहाँ से भागे, मैं गाड़ी घुमा के वहाँ से निकला। फिर मैं जब आगे पहुँचा तो मुझे कोई भी नहीं मिला उनमें से। तो आपको पता लग गया था कि भाई कुछ ऊपर से होना? हाँ, वो उसमें सब जो रोल मच रही थी, वहाँ आवाज़ हो रही थी और पब्लिक भाग रही थी, उसका पता लग गया था कि ऊपर से कुछ आ रहा है। और वो पानी मलबा था क्या था उसका पता नहीं था, वो आने के बाद पता लगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप गाड़ी, आपको लगा कि कुछ होने वाला है, आपने गाड़ी भगाई, आप गाड़ी लेके आ गए, तो उस समय आपके साथ साथ जो आगे पीछे लोग दौड़ रहे थे, कितने लोग रहे होंगे कम से कम? जो मेरे आगे थे वो 30 से 35 लोग थे। जो पीछे रह गए थे वो भी मतलब 10-15 लोग थे। वो कुछ नीचे की तरफ भागे और कुछ गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। मगर वो तो जो गाड़ी के पीछे भाग रहे थे उनका तो कुछ नहीं पता लगा, उनका पता भी चलना नहीं है। उस टाइम वो मलबे में चले गए थे। जो गाड़ी के आगे थे वो उनका भी कंफर्म नहीं हो रहा कि वो गए किधर। अच्छा, वो हमें आगे नहीं मिल पाए। आपने कितनी दूर जाके गाड़ी रोकी फिर? लगभग मैंने 50 मीटर पर जाके गाड़ी रोकी थी। उसके बाद वो मुझे नहीं दिखाई दिए। कोई नहीं दिखा जो आपके आगे पीछे? एक भी आदमी नहीं दिखा। तो करीब 25 से 30 लोग रहे? 25 से 30 लोग रहेंगे। अच्छा, जब आप रुके उसके बाद आपने क्या देखा पीछे? धराली का क्या हाल था, किस तरह का मंजर? धराली में सर बिल्कुल सुनसान हो गया था। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं था कि धराली है ये। ऐसा लग रहा था कि रेत का मैदान है, पहाड़ का मैदान है, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे। पूरा अगर पानी वगैरह होता तो फिर बचने के चांस थे। पानी नहीं, सिर्फ टोटल मलबा था। तो उसके पीछे देखने में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी मार्केट से निकल के आया हूँ। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से मैं किसी रेते की से लगा क्रेशर में पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया मालूम ही नहीं पड़ रहा था। चंद सेकंड में सर, मुश्किल से 20 से या 25 सेकंड हुई होगी। अच्छा, जो 2-3 लड़के जो आपके साथ थे, आपके दोस्त, उनका क्या हुआ? सर उनका भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। 4 लड़के थे वे, उनमें से एक लड़का आज सुबह मिला हमें, वो भी हेलीपैड में बैठा हुआ। उसने ही बताया कि हम चारों साथ भागे थे, 3 लड़के अलग हो गए।
अच्छा, डर लगता है सोच के? क्या सर डर ये है कि अब आज के बाद मैं ऊपर आऊँगा नहीं सर काम करने, पहाड़ लास्ट था बस मेरा ये, इतना डर है उसके बाद आना नहीं है। खान अहमद के चेहरे और आंखों पर अभी भी उस भयावह, उस खतरनाक आपदा का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 मातली। धराली की भीषण आपदा में अपना बेटा खो चुकी एक महिला कामेश्वरी देवी जब मातली पहुंची तो रिश्तेदारों के मिलते फूट फूट कर रोने लग गई। रोती बिलखती महिला ने नजदीक से तबाही का मंजर देखा। धराली में मंगलवार की दोपहर में आई भीषण आपदा ने कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह कर दिया। उन्होंने आप बीती सुनाते हुए बताया कि गांव में मेला था, होटल में कुछ यात्री थे जो गंगोत्री से आए थे, तो बेटा उनको मिलने चला गया और फिर वापस नहीं आया। तो वहीं कई लोग ऐसे भी रहे जो कुदरत की इस मार में बच निकले। मैं आपका चंपा बहन। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। अच्छा, कितने दिन हो गए थे ऊपर? ऊपर 2-3। अच्छा, तो गंगोत्री गए आप दर्शन करने? हाँ, 5 तारीख के दिन हम लोग गंगोत्री गए थे। गंगोत्री का दर्शन करके वापस आए तो बाद में पता चला कि आगे डगफुटी हो गई, बादल मतलब लैंडस्लाइडिंग हो गया। उसके बाद हमको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफी अच्छी मदद की है। सर मैं ऊपर मंदिर में फोटोग्राफी करता हूँ, लेकिन मैं उस दिन में नीचे आया था, वहाँ पे मेला था। मेले में जी। तुम्हारे रिश्तेदार भी थे वहाँ? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं सर। लगभग कितने मानते हैं आप, कितने लोग लगते हैं? तब के तो सर वहाँ पे 60-70 तो नेपाली थे होंगे काम करने वाले, और 20-25 बिहारी हैं। कितनी परेशानी हुई आप लोग जब आपदा आई? तो नहीं हुई। आपदा जब आई तो आप कहाँ थे? कभी अभी जब आपदा आई वहाँ पर बाढ़ आई थी तब हम वो भेरू घाटी है ना वहाँ थे, तो सब लोग आगे आपके बहुत सपोर्ट किया। आपदा के बीच धराली से पैदल चलकर राजेश भटवाड़ी पहुंचा और सबसे पहले प्रशासन को आपदा की जानकारी भी राजेश ने ही दी थी। राजेश ने बताया कि कई जगहों पर अभी सड़कें बंद हैं, जिससे राहत कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। न्यूज़ 18 ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस समय ये आपदा के दौरान धराली के इलाके में ही थे, इनसे ही जान लेते कि क्या कुछ स्थिति है वहाँ पे। सर पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेश रावत है और मैं आपदा स्वयं सेवक हूँ सर। रावत जी, क्योंकि आप धराली से आ रहे हैं, क्या स्थिति है वहाँ पे अगर बताएं? सर जो 5 तारीख को 1:30 बजे करीबन जो ये ऊपर से बाढ़ आया था, खीर गंगा नामक जो नदी है उसने जो बाढ़ का रूप लिया है, जिस कारण जो धराली जो गाँव है और बाजार है वो पूर्णतः है जो मलबे की चपेट में आ गया, जिस कारण पूरे भवन से लेकर भवन है जो पूरे जो ध्वस्त हो चुके हैं उसमें। अच्छा, क्योंकि आप पैदल वहाँ से आए हैं, यहाँ तक पहुँचे, स्थितियाँ कैसी हैं अगर सड़कों की बात करें? देखिए हर्षिल से और सोनगाड़ नामक स्थान है, वहाँ तक रोड तो अच्छी है, लेकिन सोनगाड़ और गंगनानी के बीच है जो 3 जगह है जो वॉश आउट हो रखा है रोड। एक जगह 200 मीटर जा रखा है, करीब 200 मीटर, एक जगह 100 मीटर के करीब जा रखा है, और जो नागमंदिर नामक स्थान है गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे, वहाँ पे जो पूरा रोड ही मतलब वॉश आउट हो रखा है। देखिए मदद सामग्री वाली बात ये सर कि हेली तो लगे हैं शासन के, और कहीं न कहीं पे शासन भी है जो युद्ध स्तर पे है जो रेस्क्यू में है जो पूर्णतः जो रेस्क्यू कर रहा है, चाहे हमारे SDRF हो या ITBP हो, और चाहे राज्य सरकार से जो राहत बचाव कार्य है जो गतिमान है सर। और नीचे गाँव वालों से मिले आपने? गाँव वालों की क्या स्थिति है? गाँव वालों से मिला सर, ठीक है, सामान्य है, लोग क्या कह सकते हैं ऐसी विपदा में, आपदा में ना। उत्तरकाशी में प्रशासन ने जैसे ही भटवाड़ी से रोड खोली, वैसे ही BRO और PWD की टीम मौके पर गंगनानी पहुंची। यहां आपदा में बह चुके पुल को दोबारा तैयार करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। अब BRO के जो ट्रक हैं, उन ट्रकों में वैली ब्रिज का सामान भी मौके पर पहुंचाया गया है। गंगनानी में सड़क खुलते ही प्रशासन ने राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी ला दी है। BRO के भारी भरकम ट्रक वैली ब्रिज का सामान लेकर गंगनानी पहुंचे हैं। वहीं मजदूरों ने पुल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। JCB मशीनें लगातार काम में जुटी हुई हैं। भटवाड़ी में जैसे रास्ता खुला उसके बाद गंगनानी में पूरा हलचल देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि BRO, प्रशासन और PWD की टीमें यहाँ पहुंच चुकी हैं। SDRF के लोग भी यहाँ पे हैं। लगातार अब JCB से एक युद्ध स्तर पर काम यहाँ पे शुरू होने लग गया है। यहाँ पे एक वैली ब्रिज तैयार करने की बात चल रही है, और BRO को ये कहना कि कहीं वो 48 घंटे यानी कि आने वाले जो 48 घंटे हैं उस दौरान वो यहाँ पे वैली ब्रिज तैयार कर देंगे।
वहीं मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी अपर सचिव ने बताया कि जल्द से जल्द वैली ब्रिज तैयार किया जाएगा। जैसे ही पुल बनेगा वो आगे के 2 बड़े पैच तक मशीनें पहुंचाएंगे जहां सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं। हमारे व्हीकल्स यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो बेली ब्रिज के जो सामान है वो हमने यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया है। 4 ट्रक ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी जो है वो ऑन द वे है। तो जैसे वो सामान हमारा यहाँ पे पहुँच जाता है तो उसके बाद में हम लोग बेली ब्रिज का काम शुरू कर पाएंगे। तो सर कब तक उम्मीद है कि यहाँ पे वैली ब्रिज तैयार हो जाएगा सर? देखिए, जो अभी बीआरओ के साथ जो बात हो रही है, जैसा वो बता रहे हैं कि इसको लॉन्च करके जो इसको कनेक्टिविटी को सुचारू करने के लिए हो सकता है कि कल इवनिंग तक जो है होपफुली ये हो जाना चाहिए। गंगनानी से करीब 3 किलोमीटर आगे जो पुल वॉश आउट हो गया था इस आपदा में, उसके लिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वैली ब्रिज यहाँ के लिए पूरा सामान यहाँ पहुँच चुका है। इन 3 से 4 बड़े बड़े बीआरओ के ये ट्रक हैं। उन ट्रकों में आप देख सकते हैं सामान पूरा लद के यहाँ पे पहुँच गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि आज रात से ही यहाँ पे काम शुरू होगा, क्योंकि मौसम भी अब थोड़ा दुश्वारी यहाँ पे देखने को मिल रही है क्योंकि मौसम हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। अगर मौसम सही रहा तो ये लोग आज रात से ही काम करना स्टार्ट करेंगे। नदी पार करने में हो रही मुश्किलों को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों छोरों पर रस्सियां लगाकर मजदूरों को सुरक्षित नदी पार कराने की व्यवस्था की है। आज यहाँ पे प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। अब उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक वैली ब्रिज तैयार होगा और आगे आने वाले जितने भी रास्ते हैं वो जल्द से जल्द खुल पाएंगे, जिससे कि जो गाँव है उनकी कनेक्टिविटी भी उनको मिल पाएगी। सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। बलूनी ने गढ़वाल लोकसभा में भारी बारिश और बादल फटने से हुए सड़कों के नुकसान को लेकर बातचीत की। बलूनी ने जल्द इनके दोबारा निर्माण की मांग की है। इस दौरान NHAI के चेयरमैन भी मौजूद थे। अनिल बलूनी ने जल्द से जल्द रोड के निर्माण और पुलों के निर्माण की मांग की। बलूनी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस पर पूरा भरोसा दिया है कि जल्दी ही काम किया जाएगा। सीएम धामी पौड़ी पहुंचे और यहां पर सीएम ने पावो ब्लॉक के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कल पावो के सैंजी ग्राम में बादल फटा था और यहां नुकसान हुआ था। पौड़ी में जो बादल फटने से तबाही हुई थी वहां पर भी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रभावितों से मिलने के लिए। सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पैठानी क्षेत्र, थैलीसैंण क्षेत्र, उस क्षेत्र के अनेक गांवों में बिजली बादल फटने के कारण से काफ़ी घरों को भी नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है। वहाँ भी पूरी तरह से सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। उन सबको भी जो है पटरी पर लाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, प्रशासन भी काम कर रहा है।